गुल प्लाजा की आग ने कई जिंदगियां निगलनी, राख से लाशें निकालने लगी हैं। मजीद 12 लाशें बरामद। सानिका गुल प्लाजा में जहां बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। मलबे की तलाश का काम जारी। मलबे से इंसानी आज़ा भी मिले। नाकाबिल शनाख्त लाशें अस्पताल मुंतकिल। लापता अफराद की तादाद 74 से तजावुज कर गई। इमारत मखदूश, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। लाशों की शनाख्त के लिए मेडिको लीगल सेंटर कराची में DNA प्रोफाइलिंग शुरू कर दी गई है। लाशों की शनाख्त के लिए खून के नमूने हासिल किए गए। 30 से जायद लवाहिकीन के नमूने भी हासिल किए गए। जाए हादसा से मलबे को हटाने का काम जारी। दाद रसी की उम्मीद, दिलखुश कुन ऐलान और सरकारी वादे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जहां बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीका से 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। फीका से 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का सिलसिला कल से शुरू होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने कहा, मुतासरा दुकानों को किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा। आग लगने की वजूहात अभी तक पता नहीं चली। हादसे में 65 अफराद लापता हैं। लापता अफराद को तलाश करना पहली तरजीह है। शायद गुल प्लाजा की इमारत को मुकम्मल गिराना पड़े। कमिश्नर कराची ने कहना है कि नुकसानात का तखमीना लगाएं। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा की इमारत दोबारा तामीर कराने, तमाम मुतासरीन की बहाली के इक़दामात का ऐलान। मुतासरीन के लिए कमेटी कायम। कमेटी मुआवजे की रकम और मुतासरीन की बहाली पर सिफारिशात देगी। मुराद अली शाह की वज़रा को जाबाक अफराद के घर जाकर वर्षा से ताज़ियत की हिदायत। गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदरत इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, मुतासरीन रात भर में बेरोजगार हो गए। मलबा उठाने का काम फौरी शुरू किया जाए। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने ब्रीफिंग दी कि जाबाक अफराद की तादाद 50 से जायद हो सकती है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, ताजिरों की मशावरत से बहाली का काम किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजा आतिशबाजी के दौरान शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान अली के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए माली मुआवनत का ऐलान। KMC शहीद फायर फाइटर की बेवा को मुलाजमत फराहम करेगी। फुरकान अली के बच्चे के तमाम तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। नाजमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब किया जाएगा। मेयर कराची का शहीद फायर फाइटर फुरकान अली के अहले खाना से मुलाकात में ऐलान। कहा कि फुरकान अली की बहादुरी से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देकर कौमी खिदमत की नई मिसाल कायम की गई। बदनसीब दुल्हन और साथी खवातीन कहाँ गई? गुल प्लाजा में शादी की शॉपिंग के लिए आने वाली दुल्हन और 6 खवातीन ताहाल लापता। लवाहिकीन ने जली हुई इमारत पर उम्मीद की नजरें जमा ली। लापता खवातीन के लवाहिकीन की चैनल 5 न्यूज से गुफ्तगू। ज़ईफुल उमर खातून का उम्मीद और हौसला बरकरार। कहा, आखिरी बार बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि 15 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। हमारे ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ताला मुआवजा फरमाए, शायद कोई एक फर्द भी जिंदा वापस आ जाए। मौत किस किस को कहां ले गई थी? शॉपिंग के लिए जाने वाली गुलशन इकबाल की फैमिली भी गुल प्लाजा के शोलों में गुम। मियां बीवी और बेटा ताहाल लापता। गुल प्लाजा की आग तो बुझ गई मगर जिंदगी के लिए सहमी हुई उम्मीदों के चिराग ताहाल रोशन। गुल प्लाजा में खौफनाक आग ने कई खानदानों का चैन और सुकून छीन लिया। गुल प्लाजा की आग, हादसा या तकरीब कारी? रिपोर्ट जारी। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने सानिया गुल प्लाजा की इब्तदाई तहकीकात में तकरीब कारी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। गुल प्लाजा के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अस्पताल में कोई जख्मी ज़ेर इलाज नहीं है। मलबे से मुतादिद अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मज़ीद लाशें निकालने का खदशा है। गुल प्लाजा में 189 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से जायद तामीर हुई। गुल प्लाजा में राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। गुल प्लाजा का कंप्लीशन प्लान और तामीराती तफसीलात 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। नक्शे के बरखिलाफ गुल प्लाजा में 1200 दुकानें तामीर की गई थीं। 1998 में गुल प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई थी। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदल दिया गया।
सिंध असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। MKM पाकिस्तान का सानहा गुल प्लाजा पर वजीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा। वजीर आला सिंध इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए ऐवान से वॉकआउट। सईद गनी ने कहा, मामले को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं, शोर न करें, हमारी कोताहियां बताएं। MKM वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक ने कहा, सानह के मुतासरीन की आओ बका हमारे कानों में गूंज रही है। काबिज मेयर को कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं जो हादसे की जिम्मेदारी कबूल करे और इस्तीफा दे। सानह ने बोसीदा निजाम बेनकाब कर दिया। जो कमिश्नर सानह में मुलविस है उसी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। नासिर हुसैन शाह ने कहा, जुडिशल कमेटी बनाने के लिए हाजिर हैं। एक आग कई सवाल छोड़ गई। लूला लंगड़ा निजाम बनाकर बैठे हैं और सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे देते हैं। सिंध अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आपका लेबर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस का इदारा कहाँ है? इंतजामी नाअहली है, हुक्मरानी और अक्सरियत किसके पास है? आपके 17 साल की हुकूमत अया होकर रह गई। सूबाई हुकूमत कहती है इख्तियारात का मसला नहीं, तो फिर क्या हुआ है? सानहा बल्दिया के जख्म भरे नहीं, गुल प्लाजा ने एक और अलमिया रुकन कर दिया। कराची एक बार फिर सोग में डूब गया। पैदर पे सानहात आतिज़दगी वाक़या, सियासी चूरन नहीं, अमली इक़दाम। सुलेमानी वादे नहीं, मजीद सानहात की रोकथाम। क्या हुक्मरान आतिज़दगी के वाक़े को सानहे में तब्दील होने से रोकने की सलाहियत नहीं रखते थे? गुल प्लाजा की आर्ट राक ने जिम्मेदार दारों को कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। साल 2026 के आगाज पर पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा चावल बरामद कुनंदा मुल्क बन गया। बैनुल-अक़वामी जरीदा गल्फ न्यूज़ ने भी पाकिस्तानी चावल की आलमी सतह पर पजीराई पर मोहर लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 में पाकिस्तानी चावल की बरामदात में 14% माहाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बासमती चावल की बरामदात में 50% से ज़ायद इजाफे ने कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा चावल UAE, चीन, तंजानिया, कीनिया और आइवरी कोस्ट को बरामद किया गया है। चीन ने पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने से कभी गुरेज नहीं किया। चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अजीम तकरीब में शिरकत मेरे लिए मुसरत का बाइस है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है, पानी का बेहतरीन इस्तेमाल मुमकिन बनाना होगा। पाक फजाया के शाहीन सऊदी फजाओं में पाक फजाया का दस्ता कसीर उल मुल्की फजाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में जदीद F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयार और फजाई और ज़मीनी अमला शामिल है, जो तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज के जरिए मश्क में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा। ISPR के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मश्क पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फजाई अफवाज की मुश्तरका तरबियत है, जिसमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस पर खास तवज्जो दी जाएगी। पाक फजाई की इस मश्क में शिरकत इलाकाई आलमी अस्करी ताउन का अमली मुजाहिरा है और जदीद जंगी माहौल में पेशा वराना महारत की अक्कासी करती है। बलूचिस्तान में भर्तियां शफाफ साफ सुथरा। बलूचिस्तान में सरकारी महकमों में भर्तियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम नाफिज। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, सूबाई महकमा खजाना में 111 भर्तियों के शफाफ, कामयाब और अवामी एतमाद से भरपूर अमल का इनेकाद किया गया। वाज़ेह तौर पर फैसला किया गया कि बलूचिस्तान में अब नौकरियां सिफारिश पर नहीं बल्कि मेरिट पर मिलेंगी। नौकरी बेचने और सिफारिश कल्चर के खात्मे के बगैर नौजवानों का रियासत पर एतमाद बहाल नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर में मगर मिल बाग कत्लेआम को 35 बरस गुजर गए। 19 जनवरी 1991 को श्रीनगर के इलाके मगर मिल बाग में भारतीय काबिज फौज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर
फायरिंग कर दी थी। मुजाहिरीन मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुनियादी इंसानी और सियासी हुकूक के हक में जमा हुए थे। बगैर किसी वार्निंग के निहत्ते लोगों पर फायरिंग से कम अज कम 16 कश्मीर शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए थे। मुल्क में शबानुल मौसम का चांद नजर नहीं आया। यकम शबान 21 जनवरी बरोज बुध होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान। शबान के चांद के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। जोनल रोयत हलाल कमेटी के इजलास कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में भी हुए। महंगी हो जाएगी बिजली। पहले से भी महंगी बिजली के झटके खाने के लिए आवाम हो जाएं तैयार। बिजली की कीमतों में 47 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा में समाअत 29 जनवरी को होगी। मुल्क भर में सोने की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा। फी तोला सोना 7,500 रुपये महंगा। फी तोला सोना 4,89,362 रुपये की सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,431 रुपये इजाफा। 10 ग्राम सोने की नई कीमत 4,19,549 रुपये होगी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 1,87,000 की सतह पर उबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग बाजार हैसेस में 2,262 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,87,761 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। स्कॉटलैंड ने 187 रन का हदफ दिया। जवाब में ग्रीन शर्ट्स ने 188 रन का हदफ दिया। बआसानी 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। उस्मान खान ने 75 और अहमद हुसैन ने 47 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। पहली इनिंग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अली रजा ने 37 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। और ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श को टीम की क़यादत सौंपी गई। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 29 जनवरी को होगा। दूसरा मैच 31 जनवरी, तीसरा मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। तमाम मैचेस लाहौर के कज़ाफ स्टेडियम में खेले जाएंगे।